हेलो दोस्तों, यूनिट 8 पेपर कोड 006 एमए फाइनल ज्योग्राफी के यूनिट 8 के प्रश्न उत्तर। यूनिट 8 का नाम है खनिज संसाधन। पहला प्रश्न है, भारत में किस क्रम की शैलों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं? तो आंसर है धारवाड़ में। दूसरा प्रश्न है कि धात्विक समूह के खनिजों के उपसमूहों के नाम बताइए। तो आंसर है लौहस, लौह मिश्र, अलोहस, बहुमूल्य धातुएं एवं परमाणु खनिज। तीसरा प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट है कि जीवाश्म ईंधन खनिज कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन खनिज कौन कौन से हैं? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के में कौन सी खनिज पट्टी महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में धात्विक खनिज का मूल्य कुल उत्पादित खनिजों के मूल्य का कितना है? तो इसका आंसर है 25.17%, सत्र 2008-9 के अनुसार। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका, देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा देश में सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है लौह अयस्क मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट व साइडेराइट, 4 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है कि उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गोवा, यह लौह अयस्क के 4 प्रमुख राज्य हैं। उड़ीसा में लौह अयस्क उत्पादक प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है मयूरभंज। नेक्स्ट प्रश्न है, भद्रावती के लौह इस्पात कारखाने का लौह अयस्क कहाँ मिलता है? तो आंसर है कि यह बाबा बुदन की पहाड़ियों से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात किसे करता है? तो यह भारत लौह अयस्क सर्वाधिक निर्यात चीन को करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ीसा राज्य के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो आंसर है सुंदरगढ़, क्योझर, कालाहांडी और कोरापुट, ये है उड़ीसा राज्य के प्रमुख मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट है, बालाघाट व छिंदवाड़ा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक है उड़ीसा, उड़ीसा सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 9, जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न देखते हैं हम। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं? तो आंसर है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कोयला किस युग की शैलों में पाया जाता है? तो आंसर है सर्वाधिक कोयला गोंडवाना युगीन चट्टानों में संचित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोयले के सर्वाधिक भंडार किस नदी में हैं? तो आंसर है कि दामोदर नदी घाटी में सर्वाधिक कोयले के भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है मुंबई हाइट क्षेत्र है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे प्रमुख तेल पाइपलाइन कौन सी है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा पहले कि हजीरा बीजीपुर व जगदीशपुरा पाइपलाइन है। हजीरा बीजीपुर जगदीशपुरा पाइपलाइन भारत की प्रमुख तेल पाइपलाइन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी सोलर कुकर सिस्टम कहाँ है? सोलर कुकिंग सिस्टम कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में यह कुकिंग सिस्टम है जिसमें 10,000 लोगों का खाना तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य आता है? तो पवन ऊर्जा के विकास में तमिलनाडु सबसे आगे है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सर्वाधिक विकास किसका हुआ है? तो इसका आंसर है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में सर्वाधिक विकास पवन ऊर्जा का हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारत में पहला आणविक संयंत्र कब और कहाँ स्थापित किया गया, इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है सन 1969 में तारापुर में किया गया तथा यह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, है ना, तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम यूनिट 10 की बात करते हैं और यूनिट 10 है जो है जनसंख्या एवं अधिवास है इस यूनिट का नाम। अब इसका प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो आंसर है उत्तर के मैदानी भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश है, 16.6 करोड़ जनसंख्या है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है भारत में सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य तो है पश्चिमी बंगाल और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य पश्चिमी बंगाल 1904 है यहाँ का, और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश जहाँ का 13 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना कब व जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी तथा उस समय जनसंख्या कितनी थी? 25 करोड़ जनसंख्या थी। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? नेक्स्ट प्रश्न है, तो जनसंख्या की में भयावह वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जानते हैं। जनसंख्या नीति से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है जनसंख्या की मात्रा को राष्ट्रीय संसाधन के अनुकूल करने की योजना ही जनसंख्या नीति है। प्रश्न है, नई राष्ट्रीय नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना एवं जन कल्याण, इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन अधिवासियों के अधिकांश व्यक्ति प्रथम व्यवसाय में संलग्न हो जाते हैं वे ग्रामीण अधिवेश कहलाते हैं, अधिवास कहलाते हैं। ये आंसर है भाई, ग्रामीण अधिवास क्या होता है? इस प्रश्न का उत्तर है ये कि जिन अधिवासियों के अधिकांश व्यक्ति प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं वे ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। भारत की नगरीकरण समस्याएं क्या क्या है? तो हम आंसर लिखेंगे नगरीकरण से समस्याएं क्या क्या है? तो नगरीकरण से एक तो गंदी बस्तियों का विकास होता है, प्रदूषण बढ़ता है, नगरीय सुविधाओं की कमी होती है, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण की समस्या व स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 27.8% नगरीय जनसंख्या है। अब हम यूनिट नंबर 11 की बात करेंगे जिसका नाम है कृषि। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं कि सर्वाधिक निराकृषित भूमि का प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका आंसर है पंजाब राज्य में सर्वाधिक निराकृषित भूमि है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शस्य गहनता सूचक क्या है? तो आंसर है कुल कृषित भूमि को नीरा बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत को शस्य गहनता सूचक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की प्रमुख अनाज फसल कौन सी है? तो आंसर है देश की प्रमुख अनाज फसल चावल है। ठीक है, चावल देश की प्रमुख अनाज फसल है। एक्चुअली में क्या है, दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाटों में अत्यधिक चावल विकसित होता है, वहाँ की अनुकूल जलवायु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूपी के गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो आंसर है यूपी के गन्ना उत्पादक क्षेत्र गंगा यमुना, दोआब, रुहेलखंड, तराई तथा मध्य व पूर्वी भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो आंसर है कि चाय उत्पादक क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग व दक्षिणी क्षेत्र है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि तिलहन उत्पादक प्रथम 2 राज्य बताइए। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश तिलहन उत्पादक 2 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पी सेन गुप्ता ने कृषि प्रदेश बनाने के लिए कौन सा आधार लिया। तो आंसर है कि पी सेन गुप्ता ने जलवायु का आधार लिया है। यहाँ पर 4 वृहद प्रदेश धरातल के आधार पर और 11 उपकृषि प्रदेश बांटे गए हैं। ठीक है, पी सेन गुप्ता ने कृषि प्रदेश 4 तो वृहद प्रदेश हैं और धरातल के आधार पर 11 उपकृषि प्रदेश बांटे गए हैं। हरित क्रांति का आधार क्या था? नेक्स्ट प्रश्न है। तो हरित क्रांति का आधार विपुल उत्पादन देने वाले बीजों का उत्पन्न करना था। नेक्स्ट है हरित क्रांति के 2 दुष्प्रभाव बताइए। तो हरित क्रांति के दुष्प्रभाव है क्षेत्रीय विषमता और छोटे किसानों का अल्प लाभ। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क कृषि क्या है? तो आंसर है शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जहां मौसमी जल का अभाव पाया जाता है तथा वर्षा कम होती है, शुष्क कृषि कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा की समस्याएं क्या है? तो इसकी समस्या है कि सभी व्यक्तियों को सदैव भोजन, भौतिकी एवं आर्थिक सुलभता खाद्य सुरक्षा की समस्याएं हैं। अब हम यूनिट नंबर 12 की बात करेंगे और इसका यूनिट नंबर 12 का जो नाम है वह है उद्योग।